समस्त नवोदय विद्यालय परिवार के सदस्य और प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग 19वें स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और इस अवसर पर हम आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं, क्योंकि ये आज़ादी बहुत ही संघर्षों के बाद और आज़ादी के साथ साथ हमारे देश का विभाजन भी हुआ था। तो हम आज़ादी मनाते या फिर देश के विभाजन को देखते, उस घड़ी में उन शहीदों ने, उन सेनानियों ने जो संघर्ष किया, उनकी बदौलत आज हम सब यहाँ स्वतंत्र हवा में सांस ले रहे हैं। और अब हमारा ये कोशिश है, हम सबकी कोशिश होनी चाहिए कि इसको बनाए रखें। अभी कुछ दिन पहले पद्मश्री मिला था। मैं हमेशा एक कहानी से शुरू करता हूँ। जीवन पाएंग, ये असम के बायोपिक, इन्होंने लगभग 100 किलोमीटर के आसपास पूरे एरिया में इन्होंने पौधे लगा दिए और पूरे जीवन भर लगभग 11 वर्ष की उम्र से शायद इन्होंने लगाना शुरू किया था। और उनका लक्ष्य था कि जो ब्रह्मपुत्रा से कटान होता है मिट्टी की, उसको रोकने की कोशिश करेंगे। और जहाँ जहाँ भी इनको खाली जगह मिला, अपने खर्चे पे साइकिल के पे जाके उन्होंने ये पर्यावरण को, असम के पर्यावरण को, खासतौर से जोराहट के आसपास उसको समृद्ध करने का काम किया। बच्चों, कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं है। याद रखो, 140 करोड़ हम लोग हैं। जैसा कि मैडम ने सुबह बोला कि हम लोग का समय हो चुका है और आप हमारे देश के भविष्य हो। आप सब पेपर पढ़े होंगे, एक हफ्ते के अंदर आपने देखा होगा, बार बार अमेरिका का राष्ट्रपति हमें प्रताड़ित कर रहा है और हम लोग तन के खड़े हैं। मुझे याद है जब मोदी जी पहली बार आए थे तो एक बात कहे थे, हमें ताकत किसी को डराने के लिए नहीं चाहिए, नहीं हम किसी से आंख झुका के बात करेंगे, नहीं आंख दिखा के बात करेंगे, लेकिन सामने वालों को मजबूर कर देंगे कि वो हमें आंख न दिखाए। और लगातार 25%, 50%, अब तो कहा है कि 100-200% आप पे टैरिफ लगाएंगे, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाएगा, हमें थका नहीं पाएगा, क्योंकि हमारे युवा जो हैं लगभग अमेरिका में पूरा कब्जा किए हुए हैं। पूरी कंपनी वहाँ की भारतवासियों पे चल रही है। एक न एक दिन ट्रंप को हारना पड़ेगा और हमारे देश को, हमारे युवाओं ने ट्रंप को झुकने के लिए मजबूर करना ही है, ये हमें विश्वास है। अब हम और आप क्या कर सकते हैं, सवाल ये उठता है। तो हम आप सिर्फ जो काम कर रहे हैं उसमें महसूस करना है कि जो हम काम कर रहे हैं हम अपने देश के लिए कर रहे हैं। कोई भी काम, एक आप जा रहे हो रास्ते में, कहीं रैपर मिला है, कोई प्यासा बैठा हुआ है, उसको केवल पानी पिला दो, केवल मत पिलाओ पानी, केवल आपके अंदर दया है तो भी आपने अपने देश की सेवा की है। देश सेवा करने के लिए सैनिक बनने की जरूरत नहीं है। देश सेवा सिर्फ आपकी अच्छी भली सोच से हो सकती है और वो हमारी कोशिश है कि आप में डाली जाए। अगर वो परिलक्षित आप में नहीं हो पा रहा है तो हम लोग एज ए शिक्षक सफल नहीं है। अगर हम वो परिलक्षित आप में कर दे रहे हैं, इसका मतलब है कि हम लोग अपना काम कर रहे हैं। तो आज इस अवसर पर आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन एक बात आपको जरूर कहूँगा, बच्चों, आप थोड़ा सा जो आपको दिशा निर्देश विद्यालय परिवार से मिल रहा है, प्रशासन से मिल रहा है, उसको माने। और कहीं भी आपको लगता है, कहीं भी जैसे सपोज कर पानी नहीं आ रहा है सुबह, तो नल आप बंद कर दो, अगर खुला है तो। ये नहीं कि उसको खोल के फेंक दो। आप क्लासरूम छोड़ के जा रहे हो, पंखे बंद कर दो। ये छोटी छोटी चीजें आप कर सकते हो। इसके लिए हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है। जरूरत है क्या? जो आप पढ़ रहे हो उसको पढ़ने से मतलब नहीं है, पढ़ के तो कोई पास हो जाएगा। आप उसको समझो। अगर हम उसको अपने व्यवहार में ला दिए तो हम सबका जो यहाँ रहना है वो सफल है। और क्यों ऐसा कह रहा हूँ इसको समझ लो। पूरे भारत में 500-660 के आसपास नवोदय विद्यालय हैं और सब कुछ भारत की जनता के खर्चा पे है। क्यों है? क्योंकि ये बच्चे कल अमेरिका जाएंगे, कनाडा जाएंगे, विदेशों में जाएंगे, अच्छी नौकरी करेंगे तो भारत की सेवा करेंगे। सिर्फ एक उद्देश्य है, जो हमारे गांव के बच्चे गांव में रह जाते थे उनको अवसर दिया जाए ताकि अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सके। और ये सबसे बड़ी सेवा होगी। आपको लगता है कि होगी? सुनाई दे रहा है?
तो अगर लग रहा है तो आप कोशिश करो, महीने तक एक दिन में हो जाएगा। आज से ही जो छोटी मोटी कमियां हमारे यहाँ है उसको दूर करने की कोशिश करनी है। अगर आप ऐसा करोगे तो निश्चित ही आप अपने देश की सेवा कर रहे हो और आपको इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी को बताने की जरूरत नहीं। आपको लगना चाहिए कि हमने सेवा किया। हमें किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। आपकी सोच होनी चाहिए, दूसरे पे उंगली उठाने की कोशिश भी नहीं करनी है, क्योंकि वो उंगली वहां से उठ रही है बेटे जहां हम देखते हैं कि सामने वाला हमसे आगे है। आप केवल काम करो, दुनिया कुछ न कुछ कहेगी। कल की मॉर्निंग असेंबली में सुधांशु सर ने बहुत अच्छा एक कहानी सुनाई थी आपको कि घोड़े पर कैसे वो लोग जा रहे हैं। दुनिया है कुछ न कुछ कहेगी, उसके चक्कर में पड़ेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज के दिन इतना ही। जय हिंद, जय भारत। बहुत